और 2 बेटी हैं बस। उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उसी टाइम पे उन्होंने बताया कि हमारा पत्नी ज़िंदा है, बट हम दोनों का पति-पत्नी का कोई रिश्ता है ही नहीं, 2 बेटा है। मैं तो सुसाइड क्लेम करने किया है का कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, तो बहुत सारे इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है। कैसे सुलझाएंगे इस मैटर नहीं, को? क्लेम केवल नहीं किया, हमारे पास डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट ये सारे हैं। आप अपने दर्शकों को दिखाइए, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं। आप चैनल, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है। ये रिलीजन चेंज हाँ, और रिलीजन चेंज फैमिली, यह हाँ, सौरभ सौरभ कांति वाली, सौरभ बन गए। और लिखा उन्होंने कि आई लेफ्ट हिंदुज्म एंड कन्वर्टेड टू इस्लाम, मतलब सीधा-सीधा एक्सेप्ट एक्सेप्ट किया। क्या ये फोर्जरी का केस नहीं बनेगा इसमें? नहीं, फोर्जरी नहीं, ये तो प्यार का है, शादी का है। हमारे देश में धर्मेंद्र हेमा मालिनी ने भी बदला। बिश्नोई फैमिली के आदरणीय चंद्रमोहन जी चांद मोहम्मद बने। चांद मोहम्मद। ये हमारा ऐसा चलता है प्यार। तो प्यार अंधा क्यों कहा गया, लव इज ब्लाइंड क्यों है? क्योंकि उसमें ना संविधान है, ना धाराएं हैं, ना कानून है, ना सुप्रीम कोर्ट है, ना पुलिस है। तो प्यार अंधा है। कभी व्यापार अंधा नहीं किया जाता, कभी वकालत अंधी नहीं कही जाती, कभी पढ़ाई नहीं अंधी की जाती, कभी मीडिया नहीं अंधी। प्यार अंधा दुनिया में है और रहेगा। इसलिए प्यार एक ऐसा शब्द जो दुनिया में एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ता है। प्यार के साथ बहुत सारी कहावतें भी हैं। कुछ लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है, कुछ लोग कहते हैं फॉल इन लव, लेकिन प्यार तो प्यार है। जब प्यार होता है तो उसकी परिणति रिश्ते में बदलती है और बात शादी तक पहुंचती है। शादी एक ऐसा बंधन है जहां कस्में खाई जाती हैं एक दूसरे का साथ निभाने की, लेकिन उसी बंधन के अंदर अगर कुछ दिक्कतें पैदा हो जाएं तो फिर कहते हैं कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन अगर मियाँ बीबी राजी ना हो या कोई दिक्कत हो तो फिर काजी की, वकील की, कोर्ट की ज़रूरत होती ही होती है और उसमें दिक्कतें पैदा होती हैं। ये एक अनोखी कहानी है जो एक देश और सीमा में नहीं इसको हम रख सकते। ये ऐसी कहानी है जो पूरे देश को झकझोर के रख रही है। एक ऐसी कहानी है जो बांग्लादेश और भारत से जुड़ी हुई कहानी है। सोनिया अख्तर की बात कर रहे हैं हम, और एपी सिंह जी लगातार उनको न्याय दिलाने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं। वो चाहे किसी भी माध्यम से हो, कोई धर्म की, कोई देश की सीमा से परे जाकर वो काम कर रहे हैं। पहले भी वो एक जो सीमा आई थी उनके लिए काम किया और आज सोनिया अख्तर के लिए काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने दोनों को बहन बोला है। तो जो भाई का रिश्ता होता है वो देश, काल, समय से परे होता है और पूरी ताकत और शिद्दत से लगा हुआ हूं और जब तक इनको न्याय नहीं दिलाऊंगा तब तक मैं अपना काम करता रहूंगा। आइए बात करते हैं, वरिष्ठ वकील हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के एपी सिंह जी। सर, इतने कठिन प्रण क्यों कर लेते हैं आप? नहीं, कठिन प्रण तो हमारा छोटा छोटा मोटा प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीति। मैं उस रघुकुल की कीर्ति से आता हूं कि रघुकुल रीति सदा चली जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये हमारी मन की भावना है, ये हमारी आस्था है, ये हमारी विश्वास है, ये हमारा मानना है, भावना है और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। चाहे वो सीमा सचिन मीना के लिए हो, अब चाहे सोनिया अख्तर के लिए भी हो। वो भी बहन है हमारी, वो पाकिस्तान से बहन है। पाकिस्तान में और भी बहनें हैं, माही लाहौर से हमारी फ़ोन करती है। बहुत प्यारी प्यारी बहनें हैं वहाँ। बांग्लादेश में भी हैं। भारत और बांग्लादेश पहले दोनों एक ही थे, 76 साल पहले तो हम सब एक थे। और माननीय मोदी जी ने अब जब फिर से वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का नारा दिया है, हमारा प्राचीन नारा वसुधैव कुटुंबकम को साकार किया है, तो निश्चित तौर पर हम पाकिस्तान की भी महिला को न्याय दिलाएंगे और बांग्लादेश से आई हुई हमारी बहन सोनिया अख्तर और उसके बच्चे जो कि हमारा भांजा हुआ, उसको भी न्याय दिलाएंगे। ये जो संघर्ष की लड़ाई है, ये एक जो अपना अधिकार पाने की लड़ाई है, इसमें क्या लगता है कि धर्म भी एक अपनी जगह रखता है? क्योंकि ये एक अलग धर्म से, और इन्होंने जो क्लेम किया है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, तो बहुत सारे इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है। कैसे सुलझाएंगे इस मैटर नहीं, को? क्लेम केवल नहीं किया, हमारे पास डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट ये सारे हैं। आप अपने दर्शकों को दिखाइए, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं। आप चैनल, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है। ये रिलीजन चेंज, हाँ, रिलीजन चेंज फैमिली, यह हाँ, सौरभ कांति वाली, सौरभ बन गए। अच्छा। और लिखा उन्होंने कि आई लेफ्ट हिंदुज्म एंड कन्वर्टेड टू इस्लाम।
मतलब सीधा सीधा एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट किया। क्या ये फोर्जरी का केस नहीं बनेगा इसमें? नहीं, फोर्जरी नहीं, ये तो प्यार का है, शादी का है। हमारे देश में धर्मेंद्र हेमा मालिनी ने भी बदला, विश्नोई फैमिली के आदरणीय चंद्रमोहन जी चांद मोहम्मद बने। चांद मोहम्मद, ये हमारा ऐसा चलता है प्यार। तो प्यार अंधा क्यों कहा गया, लव इज ब्लाइंड क्यों है? क्योंकि उसमें ना संविधान है, ना धाराएं हैं, ना कानून है, ना सुप्रीम कोर्ट है, ना पुलिस है। तो प्यार अंधा है। कभी व्यापार अंधा नहीं किया जाता, कभी वकालत अंधी नहीं कही जाती, कभी पढ़ाई नहीं अंधी की जाती, कभी मीडिया नहीं अंधी। प्यार अंधा दुनिया में है, था और रहेगा। इसीलिए उसके बाद ये निकाह हुआ, निकाह नामा हुआ। मैं अगर बीच में कुछ बोलूं, बोलो, सारे प्यार अंधा तो आपने कहा, क्या कानून भी अंधा होता है? अरे क्योंकि पट्टी बंदी रहती है। कानून की आंखों पे तो पट्टी बंदी रहती, कानों से सुनते हैं। हाँ। आपने देखा नहीं, अगर कमी न रह जाए हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हारता है, व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जीत जाता है। हाँ। सेशन कोर्ट हारता है, हाई कोर्ट जीत जाता है। सुप्रीम कोर्ट की एसएलपी डिसमिस होती है और हम रिव्यू में जिता देते हैं। रिव्यू हारता है, हम क्यूरेटिव में जिता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट सब कुछ खत्म कर देता है, हम देश के महामहिम राष्ट्रपति से न्याय लेके चले आते हैं। राष्ट्रपति महोदय भी खत्म कर देते हैं न्याय, हम महामहिम देश के प्रदेश के गवर्नर से न्याय लेके चले आते हैं। यही तो हमारा संविधान है, यही हमारी खूबसूरती यहाँ तो दिल जीतना है, दिल जीतने वाली बात है। दिल तो जीता है, ये दिल जीता है। सुहागरात हुई, हनीमून हुआ, 4 दिन 4 रातें हेलीकॉप्टर पे घूम घूम के हनीमून हुआ। बच्चा है, ये बच्चा दिल जीतने का सैंपल है ना। अच्छे फोटो हैं, ये देखिए कितने फोटो अच्छे अच्छे, ये बहुत बढ़िया। ये मस्जिद के निकाह नामे के हैं, ये सब हैं। बच्चा हुआ, ये सब हुआ। यॉर्क हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई, मैरिज रजिस्ट्रेशन है, ये सब कुछ हुआ। तो इसमें ये थोड़ी है कि कहीं गलत हुआ है कुछ। ये देखिए यॉर्क हॉस्पिटल में डिलीवरी है, बच्चे का नाम है शादिम मुआज सोनिया अख्तर सौरभ कांत तिवारी। अब बच्चे को तो न्याय मिलना चाहिए। हमारे देश ने बचपन बचाओ आंदोलन में दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार पाया, क्योंकि हम बच्चों के प्रति रहमदिल हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 33% आरक्षण महिलाओं को विधानसभा लोकसभा में दिलाने का बिल 2 दिन में पास करा दिया। इसका मतलब हम महिलाओं के लिए सुरक्षा की बात करते हैं। हमारे देश की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गर्मियों के दिनों में, छुट्टियों में ट्रिपल तलाक को क्वैश करने के लिए लगातार सुनवाई की और देश की मुस्लिम महिलाओं के संरक्षण सुरक्षा के लिए ट्रिपल तलाक को क्वैश कर दिया। हमने ये सब किया है। हम केवल कहते नहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम करके भी दिखाते हैं। ग्राउंड जीरो पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिखाते भी हैं, करके भी दिखाते हैं। इसलिए इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो लगातार आप आवाज़ उठा रहे हैं, क्या लगता है आपके पति पर कोई दबाव काम कर रहा है, या उनकी जो पहली पत्नी है, आपको पता था पहले, कुछ बात छुपाई थी क्या उन्होंने बताया था जब उनका पहला पत्नी जो है वो मरी हुई है। अच्छा। शादी के टाइम पे। अच्छा। जो उनका पत्नी मर चुकी है, वो सिंगल है, उसका पापा है, मम्मी है उस टाइम पे, और एक भैया है, अभी है, उसका 2 बेटी है बस। उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उसी टाइम पे उन्होंने बताया कि हमारा पत्नी जिंदा है, बट हम दोनों का पति पत्नी का कोई रिश्ता है ही नहीं, 2 बेटा है। मैं तो सुसाइड करने गया, मैं तो बहुत इसमें लड़ाई हो गया है जिंदगी। मतलब आपकी तो जिंदगी ही बदल गई। हाँ, बदल एक गई तरीके से। अब क्या लगता है आपको? देखिए, 2 चीजें हो सकती हैं। अगर न्याय की बात करेंगे तो आपके साथ गलत हुआ, तब तो उनको सजा की बात होती है। एक दूसरी नहीं, उनको सजा नहीं दिलाना चाहती। उनका सजा यही है, बच्चा उन्होंने प्यार से पैदा किया तो उनको प्यार से ही इसको जिंदगी भर पलना पड़ेगा, उसको जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। और मेरे को शादी किया तो मेरे को भी फुल अधिकार देके उसको रखना पड़ेगा। आप सहमत हो जाएंगी साथ में रहने के लिए? कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मुझे वो मेरे उम्र से बहुत बड़ी है, जो रचना शर्मा है 47 का हो चुकी है। अच्छा। अब बताइए तो उनके साथ मेरा क्या या होगी? तो मैं रहे, कोई दिक्कत नहीं। उनका आज भी 2 बेटा है, रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट मेरा बच्चा का अधिकार चाहती हूँ, उसको अधिकार मिलना चाहिए, मेरा भी अधिकार मिलना चाहिए। यूसीसी की बहुत बात हो रही है सर, ये एक तरह की मैंने इसके केस को अपना जो हमारा पेज है डॉक्टर AP सिंह लायर, इंस्टाग्राम डॉक्टर AP सिंह लायर, उस पर भी डाला। ये अजीब सा ही केस तो हमारे पेज देखिए, मैं जब कभी भी टिपिकल मुझे लगता है तो हमारे पेज पे लायर भी हैं, जज भी हैं, पुलिस अधिकारी भी हैं, मीडिया वाले भी हैं, राजनेता भी, अभिनेता भी हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो हमने जब उस पेज पे अपने डॉक्टर AP सिंह लायर, इंस्टाग्राम पे इनका केस डाला डॉक्टर AP सिंह लायर पे, तो मुझे सारे कुछ सकारात्मक जवाब मिले और सबने कहा केवल सोनिया अख्तर इसलिए वंचित ना रह जाए कि वो अख्तर है, लो इसलिए हमारे देश में कानून उसे अधिकार दिलाएगा, उसके बच्चे को अधिकार दिलाएगा। उसको किस कानून के तहत? क्या आप मुस्लिम पर्सनल लॉ और मुस्लिम मैरिज लॉ, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स,
पत्नी को अपने पति के पास रहने का अधिकार है, बच्चे को अपने पिता के पास रहने का अधिकार है, मेंटेनेंस लेने का भी अधिकार है, और क्राइम अगेंस्ट वुमेन और स्टेट कमीशन फॉर वुमेन में अपनी बात को कहकर उनको, पहले हम काउंसलिंग चाह रहे हैं, पहले हम चाह रहे हैं कोई दंडात्मक प्रक्रिया ना हो, पहले हम प्रयास कर रहे हैं पूरी तरह से। लेकिन जब दंडात्मक प्रक्रिया की भी नौबत आएगी, अगर वो नहीं मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो अभी क्या करेगी? इतने दिनों से तो है ही ये दिल्ली की सड़कों पे भटक रही है। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री महिलाओं के अधिकारों की बात करके इंडियन अगेंस्ट करप्शन आंदोलन को लेके अन्ना जी के आंदोलन को आगे बढ़ा के पहुंचे हैं, तो निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार इनके साथ न्याय करेगी, काम करेगी। एक चीज़ और बताइए, मुस्लिम होकर उन्होंने, मुस्लिम बनकर इनसे शादी की, अगर वो वापस कहीं घर वापसी कर लें, वो कहें कि हमने तो हिंदू हो गया, तब भी वैलिड रहेगी क्या शादी? नहीं, वैलिड तो है उनकी, वो शादी नॉन वैलिड हो गई, नल एंड वाइड हो गई। अच्छा, वो शादी, क्योंकि जब व्यक्ति धर्म बदल लेता है, हाँ। फिर कुछ वो शादी का महत्व नहीं रह जाता है। अच्छा, ये कानून के जरिए, कानून कहता है, कानून कहता है। उन्होंने हिंदू बन के उस समय शादी की, हिंदू बन के बच्चे पैदा किए थे, 2 बच्चे हैं। अब उनके 2 बच्चे 20-21 साल के हो गए, उन बच्चों की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी इस बच्चे को चलने की ज़रूरत है। इनको मतलब लालन पालन की और इनको पति की ज़्यादा ज़रूरत है, आप कह रहे हैं? अब उन्हें हाईली एजुकेशन चाहिए, उन्हें नौकरी चाहिए, वो तो सब वेल डेवलप बालिग हो गए, इसको ज़्यादा चाहिए, ये इसको भी चाहिए। और देखिए, उनका प्यार पहली पत्नी से अगर होता तो इससे निकाह क्यों करते, शादी क्यों करते, प्यार की पैगें क्यों बढ़ाते, सुहागरात, हनीमून, निकाहनामा और वलीमा की दावत क्यों करते, घूमते फिरते क्यों, इसे ताजमहल, लाल किला, इंडिया गेट, दरगाह, चांदनी चौक से खरीदारी क्यों कराते? इसका मतलब प्यार तो है, दबाव वहाँ है, समाज का दबाव। और हमने इसीलिए दबाव के लिए भी एक एप्लीकेशन लगाई है कमिश्नर ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर दिल्ली पुलिस को, क्योंकि दिल्ली में रह रही है, और साथ में डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस, क्योंकि इसकी ससुराल शिवालिक ग्रेटर नोएडा में है, और साथ में हमने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी को लिखा है, जिससे कि अब इसे चिंता है कि मेरे उन पति की सुरक्षा भी की जाए, मेरे उन पति को भी सुरक्षित रखा जाए, कहीं किसी के द्वारा उनकी हत्या ना हो जाए, जिससे इसके अधिकार और इसके बच्चे के अधिकार वंचित रह जाए। देखिए, ये थे एपी सिंह जी, और साफ साफ इन्होंने कहा कि जिसको भी अधिकार मारा जा रहा है उसको कानूनी रूप से ये खड़े रहते हैं। और महिलाओं के लिए तो खासकर इन्होंने कहा है, जिस तरह से बहन बोला है, वो चाहे सीमा की बात हो, नहीं, बहन माना है, बहन है, बोलना अलग बात है। हमारे देश में बोलते नहीं है बहन, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, हम मानते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। अगर एक बार वचन दे दिया तो कहते हैं मेरा वचन ही है कानून, और जब वचन कह दिया किसी को, तो वो पूरी शक्ति से, ताकत से, और जो भी कानून सम्मत तरीका होगा उससे लड़ेंगे और इनको न्याय दिलाएंगे। और ये भी अजीब ही बात है कि कानून से ज़्यादा इनको चाहिए अपने पति का साथ। और जब ये जो पत्नी है ये कह रही है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है साथ में रहने के लिए, तो मुझे लगता है इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन सामाजिक रूप से भी निकलना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखते रहिए मिनी संसद।